कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारतीय जनता पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं श्री चंद्रकांत बावनकुले जी, शिवसेना जिसके अध्यक्ष हैं दादाजी भुसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय श्री सुनील तटकरे, आरपीआई आठवले गढ़ जिनके अध्यक्ष हैं माननीय श्री रामदास आठवले, पीआरपी जिनके अध्यक्ष हैं माननीय श्री जोगेंद्र कवाड़े जी, बहुजन विकास आघाड़ी जिसके अध्यक्ष माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर, जेएसएस जन जिसके अध्यक्ष हैं माननीय श्री विनय कोरे, आरएसपी जिनके अध्यक्ष हैं माननीय श्री महादेव जानकर, पीजेपी जिसके अध्यक्ष हैं माननीय श्री बच्चू कडू, स्वाभिमान पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं माननीय श्री रवि राणा, रैयत क्रांति संगठना जिसके अध्यक्ष हैं श्री सदाबाहु खोत, इसके अलावा श्रीमती मेटे जी की पार्टी है, और बहुजन रिपब्लिक एकता मंच जिनकी अध्यक्षा हैं श्रीमती सुलेखा कुंभार, आरपीआई खरात गढ़ श्री सचिन खरात और भीमसेना के श्री अनिल कांबले। भारतीय जनता पार्टी के साथ कुल मिलाकर और 14 पक्ष यानी 15 पक्षों के साथ मिलकर टोटल हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। महायुतीचा संकल्प एकच आहे, 45+। आत्ता सांगितल्याप्रमाणे मग 46 होतील, 48 होतील, परंतु लक्ष एकच 45+। हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्रामध्ये महायुती लोकसभेच्या निवडणुकीला समोर जात आहे। पक्षांची नावंही सांगितली, आपल्या मनात कुठल्या शंका कुशंका असतील आपण प्रश्न विचारा, परंतु अगोदरच कोणते कोणते पक्ष महायुतीमध्ये त्यांची नावं जाहीर केली, त्यांच्या अध्यक्षांची नावं जाहीर केलेली आहेत। या निवडणुकीमध्ये पत्रकार नंदू चव्हाण यांनी सांगितल्याप्रमाणे शिवसेनेचे उमेदवार असतील, त्यामध्ये पत्रकारांच्या मनात शंका नाही, परंतु जे कोणी उमेदवार असतील त्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी उल्हासनगरमध्ये महायुती आजपासून कामाला लागलेली आहे। रविंद्र चौहान साहब ने मुझे आदेश दिया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और सभी पक्ष मिलकर लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। उनके आदेश पे ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। किनको? वो शरद पवार को भी के पास भी जाते हैं, वो असमंजस स्थिति में है। एक तरफ आ जाएंगे तो उनको भी ले लेंगे। चलिए आगे। निवडणुकीच्या काळामध्ये उमेदवार जो असतो त्याला सगळी लोक आणि सगळे पक्ष एकसारखे असतात, आणि कोणी बोलवलं तर त्यांच्या घरी खासदार असतील, आमदार असतील, त्यांना भेटायला किंवा त्यांच्याकडे पाहुणचाराला जाऊ शकतात। आणि जर त्यांनी बोलवलं नाही तर कोण जाणार नाही, बोलवल्यावर जाणार किंवा बोलून मान सन्मान केला त्यामध्ये काय चुकीचं आहे? त्याचा अर्थ असा नाही की तो आपल्याला समर्थन देतोय, तो आपल्या जवळ येतोय तर त्याचं समर्थन घेतलं नाही पाहिजे किंवा त्याला बाजूला केलं पाहिजे, असं नाही होतं। कारण तिथं काही चर्चा झाल्या, त्यापैकी एक चर्चा पत्रकारांच्या कानावर अशी आली आहे की लोकसभेला आम्ही तुम्हाला मदत करतो, विधानसभेला फक्त तुम्ही अशी कुठली चर्चा झाली नाही। त्यातला तुमचा एक पत्रकार होता, त्याच्याकडनं तुम्ही पूर्ण माहिती घ्या आणि मग आम्हाला सांगा, अशी कुठली चर्चा झाली? पक्ष एकत्रित येतो तर काही प्रश्न असतात ते सोडवायचे असतात। मला नक्की ह्याची खात्री आहे की आमचे शीर्ष जेवढे नेतृत्व आहे यांची दखल घेणार आहे आणि ह्यांची जे नाराजी आहे व दूर राहणार आहे। आणि इन प्रिन्सिपल आम्ही असं ठरवलेले आहे की आम्ही एकत्र लढू, अशी एक बैठक 4 दिवसापूर्वी ह्याच्या झालेली आहे। राहिले प्रश्न तर मार्गी लागतात आणि नवीन प्रश्न निर्माण होतात। ते सर्व प्रश्न म्हणजे यांची जी काही खंत आहे ते आमचे वरिष्ठ जे आहे ते बरोबर त्याला मार्गी लावणार आहे। पुढचा तर मी पीआरपीचे अध्यक्ष प्रमोद ताले साहेबांना संदेश देतो। हम जहाँ पर भी गए थे नरेंद्र कुमार ठाकुरी के घर पे, उन्हें काफ़ी समय से उन्होंने श्रीकांत शिंदे साहब को बोला था कि आप इस क्षेत्र से सांसद हैं, हमारे घर पधारिए। तो उनकी विनती के मान देके हम हमारी गाड़ी में चले थे। अगर कोई हमारी गाड़ी में बैठता है या कोई हमारे साथ में रहता है तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो हमारे साथ में मतलब वो पक्ष में आ गए
कि हमें समर्थन दे दिया। प्रदीप जी ने अभी अभी बताया आपको कि आने वाले दिनों में और कई पक्ष हमसे जुड़ सकते हैं, वो आने वाले दिनों की बात है। मगर ऐसी कोई भी घटना वहाँ पे नहीं घटी। जो उन्होंने मान सम्मान करने का था वो मान सम्मान वहाँ पे हुआ और खासदार साहब ने भी उनका मान सम्मान रखा। खासदार साहब सभी पक्षों में लोकप्रिय है। आपने देखा रहेगा कि थाने जिले में अभी हालांकि में 2024 का संसद रत्न उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वो सभी क्षेत्र में दिखाई देते हैं, सभी लोगों के साथ में मिलते हैं। वारकरी पंथ में रहेंगे तो वारकरी के साथ में दिखेंगे, तो उस वारकरी संप्रदाय में भी कोई अलग अलग पक्ष के लोग रहेंगे, मगर वो सब में एकजुट हो जाते। तो उनकी जो लोकप्रियता है तो लोग उन्हें मानते हैं, इसीलिए लोग चाहते हैं कि खासदार जी के साथ में हमारी फोटो निकले, खासदार जी साहब हमारे घर पे आए। तो ऐसे उन्होंने इच्छा प्रकट की थी। उस समय उनके घर पे हम गए थे। बाकी ऐसी कोई पॉलिटिकल चर्चा वहां पर 10 मिनट में 5 मिनट में जो हुई, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई। बस उनकी इच्छा थी, जो कि हमारी सभापति रह चुकी है, उनकी जो सुपुत्री है, उन्होंने काफी समय से बोला था और समय भी काफी हो चुका था, इसीलिए वहां पे सर गए थे। बाकी आप ये पॉलिटिकल चर्चा वहां पे कोई भी नहीं हुई। जैसे ही चौधरी साहब ने और प्रदीप रामचंद्रन साहब ने जो बताया कि एनडीए की आज मोदी साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जो कार्य उन्होंने इस 10 साल में, इस आने वाले 10 साल में किए और जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो हमारी भी इच्छा है कि एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री जैसे हमारे शिंदे साहब आज जो कार्य कर रहे हैं, सांसद जी जो कार्य कर रहे हैं, तो मोदी जी को जिताना है। तो यहाँ पे हम लोग 45+ भरत गंगोत्री जी साहब ने भी कहा, आरपीआई के हमारे अध्यक्ष मित्र मंगलवार मालूराव साहब ने कहा, काले जी ने बताया कि हम उस विषय पे आज बैठे कि हम 45 से प्लस और यहाँ पे जो उम्मीदवार देंगे उसको हम जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आणि मित्र पक्षांची आज पत्रकार परिषद आयोजित केली। या पत्रकार परिषदेमध्ये फक्त 14 तारखेच्या संदर्भामधला विषय आहे, परंतु 4 दिवसापूर्वी मुंबई येथे बावनकुळे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये 15 पक्ष उपस्थित होते, पण 12 पक्ष नाराज आणि त्यांनी नाराजी बावनकुळे साहेबांना सांगितली का फक्त सत्तेमध्ये आम्हाला बोलवलं जातंय, परंतु सत्तेचा जेव्हा विषय होतो तेव्हा आम्हाला स्थान दिलं जातं, अशी खंत व्यक्त 12 पक्षांनी केली। त्या संदर्भामध्ये आपल्या इथे त्या बैठकीला आपले काले साहेब पण उपस्थित होते आणि ठरल्याप्रमाणे 12 पक्षांनी मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून भारतीय पक्षाचे अध्यक्ष आणि सर्व पक्षाचे अध्यक्ष एकत्र मला वाटतं 20-22 तारखेला राम मंदिराचा विषय संपल्यानंतर असणार आहे आणि त्याच्यानंतर निर्णय होणार आहे। पण आम्ही दिल्लीपासून आतापर्यंत त्यांच्या बरोबर आहोत। 14 तारखेचा मेळावा सक्सेस करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू। त्यानंतर जसा पक्षाचा वरून आदेश येईल त्याप्रमाणे आमची पुढची रणनीती असेल। धन्यवाद। उस दिन भी हमारे उप मुख्यमंत्री महेंद्र पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन पहले भाषण कराए और उन्होंने खुद सभा में बोला है कि आने वाले टाइम में लोकसभा में हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ, जिस तरह से मोदी जी ने बोला कि 45 सीटें कम से कम हम जीत के निकालेंगे, तो हम पूरी ताकत लगा देंगे फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।